नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज रीजनिंग की जो क्लास है आपकी वो है क्रम परीक्षण और उसका भाग तीसरा। क्रम परीक्षण और उसका है भाग तीसरा, ठीक है। तो पहले जो भाग थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। परंतु आज की क्लास थोड़ी उनसे डिफरेंट है, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आप एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि एक पंक्ति में, ठीक है, पंक्तियों पर आधारित प्रश्न आते हैं। एक पंक्ति में सुरेश दोनों सिरों से या दोनों छोरों से, है ना, एक लाइन होती है, एक अगला सिरा होता है, एक पिछला मतलब लास्ट वाला सिरा होता है ना। तो दोनों सिरों से जब इसकी गिनती करते हैं तो वो 11वां नंबर आता है, 11वां है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि पंक्ति में कुल बच्चे बताइए कितने हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। पंक्ति में कुल बच्चे बताइए कितने हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक पंक्ति में सुरेश दोनों स्थान से 11 है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। सबसे सिंपल सवाल इसका ये है और इसमें सॉल्व करने के लिए देखिए, मान लीजिए सुरेश यहाँ पर है ना, और एक लाइन खींची हुई है ऐसे करके, ये पंक्ति हो गई है, और उसमें जो दोनों तरफ से उसको काउंट करते हैं, चाहे लास्ट से करते हैं या शुरू से करते हैं, तो वो 11वां नंबर निकल के आता है, ठीक है। तो इस लाइन में आप ये बताइए, जब इधर से काउंट कर रहे होंगे तो वो कौन सा होगा, 11वां होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इधर जो बैठे हैं ना, इससे बाएं छोर पर भी 10 बच्चे बैठे हैं, और जब दाएं छोर से करेंगे हम उसका काउंटिंग करेंगे तो तब भी मतलब ये 11वें नंबर पे आएगा, तो कितने बच्चे हुए, वो भी 10वां हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो जब 10 इधर हो गए, उससे 10 उधर इधर हो गए, है ना, तो एक वो अपने आप सुन रहा, तो कितने बच्चे हो गए, 10 और 1 11 और 10 इधर हो गए, तो वो कितने हो गए, टोटल बच्चे हो गए 21, ठीक है। सबसे सिंपल सवाल था, इसलिए मैंने इस तरह को आप छोटे लेवल से बड़े लेवल की ओर चलते हैं, लेकिन इसके कुछ मैं रूल्स आपको बता देता हूं, क्या सूत्र है ना, रूल्स या सूत्र उसके बता देता हूं कि आप कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, पंक्तियों पर आधारित सवाल होते हैं, तो अगर उस पंक्ति में या किसी क्वेश्चन में कुल बच्चे पूछने लगे या कुल पूछने लगे, ठीक है, तो आपको एक सूत्र याद रखना है कि कुल जोड़ने के लिए हमें उस व्यक्ति का एक सिरा, मतलब एक सिरे से उसका स्थान, एक सिरे से स्थान प्लस दूसरे सिरे से स्थान, जो भी नंबर होगा उसका, है ना, उन दोनों को हम जोड़ देंगे और एक संख्या उसमें से घटा देंगे, ठीक है। अभी सवाल क्या बोला था कि सुरेश का जो स्थान है वो दोनों सिरे से कितना नंबर था, 11वां था, मतलब पहले सिरे से भी उसका नंबर 11वां था, दूसरे सिरे से भी उसका नंबर 11वां था, और इस सूत्र पर हम उसको जब रखते हैं तो एक घटाकर क्या आंसर आ गया भाई, उसका आ गया 21 ही आ गया, ठीक है। चाहे हम उस तरीके से कर ले चाहे इस तरीके से, ये सूत्र इसलिए लिखवाया क्योंकि काफी बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इतना। तो एक क्यों घटाते हैं, इसका ये कारण भी हम आपको बता देते हैं, एक क्यों घटाते हैं उसको, ठीक है। अभी बताया था कि वो क्या नंबर था, इधर से गिनती करें तो 11वां नंबर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, आपको अगर इस तरीके सवाल करना है लाइन पर रखकर उसको, तो ये कौन सा सिरा हो गया, ये हो गया उसका बायां सिरा, बाएं हाथ की तरफ है ना, और ये हो गया उसका दायां सिरा, बायां सिरा और दायां सिरा, ये शुरुआत का सिरा, ये अंत से, है ना। तो जब हम बाएं सिरे से कहेंगे कि सुरेश बाएं सिरे से 11वां है, तो आप बाएं तरफ से मतलब ऊपर से, उस लाइन के ऊपर से अगर हम उसको काउंट करते हैं तो उसका नंबर हम ऊपर ही लिख देंगे 11वां। अगर हम ये कहें कि वो दाएं सिरे से क्या नंबर है उसका, 11वां है, दाएं सिरे से भी 11वां है, ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा रखा है हमने, ऊपर से इसका स्थान 11वां, नीचे से उसका स्थान 11वां, ठीक है। तो सीधा सा आंसर दे दें कि एक व्यक्ति के यदि दोनों स्थान दिए गए हों तो उन दोनों को जोड़कर उसमें से एक घटा दें। घटाते क्यों है,
देख लीजिए, जब इधर से काउंट कर रहे हैं वो इधर से भी गिना जा रहा है ना 11, जब इधर से गिना काउंट कर रहे हैं तो तब भी वो व्यक्ति गिना जा रहा है, मतलब वो व्यक्ति जो दोनों सिरों से गिना जा रहा है। हम उसमें क्या करेंगे, एक सिरे में से उसको घटा देंगे, ठीक है, इसलिए हम इसको एक घटाते हैं। समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, यदि हम उसमें क्या काम करते हैं, कुल बच्चे दे दिए गए हैं, अगर पंक्ति में कुल बच्चे दे दिए गए हैं तो हमें किसी एक सिरे का स्थान पूछा जाएगा। चलिए हम उसको सूत्र को दूसरे को भी हम क्लियर कर देते हैं। तो अगर एक सिरे से उसका स्थान बता रखा है, मतलब बाएं सिरे से उसका स्थान बता रखा है, दाएं से निकालना है, तो दूसरे सिरे का स्थान अगर हमें निकालने को आ जाए तो उस पंक्ति के कुल बच्चे जरूर दिए गए होंगे, तो कुल में से हम क्या काम करेंगे, एक सिरे का स्थान हम घटा देंगे, जो सवाल में दे रखा है एक सिरे का स्थान हम घटा देंगे और उसमें हम एक जोड़ देंगे। देख लीजिए, दो तरीके के सवाल आते हैं, दोनों सूत्र एक जैसे ही हैं, केवल प्लस माइनस का डिफरेंट है। अगर कुल पूछें तो दोनों सिरे का स्थान जोड़ लें, दाएं सिरे से ये नंबर है, बाएं सिरे से नंबर है, दोनों को ऐड कर लेंगे और उसमें से एक निकाल देंगे। यदि किसी सवाल में एक लाइन में कुल बच्चे दे रखे हैं तो एक सिरे से हमारा ये स्थान है उसका और दूसरे स्थान से हमें निकालना है, ठीक है। तो दूसरे सिरे का स्थान निकालने के लिए हम कुल में से जो सिरे का नंबर दे रखा है उसमें से वो घटा देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि इसी ये तरीके का सवाल कैसे आ सकता है। तो हमने क्वेश्चन लिखा, दिया, एक लड़की है, दिया का स्थान पंक्ति में बाएं सिरे से 27वां है तथा दाएं से 33वां है, तो पंक्ति में कुल बताइए। तो पंक्ति में कुल बताइए। तो हम एक लाइन खींचकर उसको करते हैं। अब आपको इतने समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी क्योंकि बायां सिरा दायां सिरा आप जान गए हैं उस लाइन का, है ना। यदि बाएं सिरे से उसका स्थान, उस लड़की या लड़का जो भी दिया गया उसको यहां रख दें, ठीक है, रख दिया उसको, है ना, बिठा दिया उसको। तो बाएं सिरे से मतलब उसका ऊपर से स्थान दे रखा है 27वां, ऊपर से स्थान दे रखा है 27वां, और दाएं सिरे से वाला नीचे से स्थान दे रखा है उसका 33वां। जब एक व्यक्ति के दोनों स्थान आपको पता हो तो क्या काम करते हैं, कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ा और एक को घटा दें, ठीक है, दोनों को जोड़कर उसमें से एक घटा दें, या सूत्र में इसको रख लीजिए। एक सिरे से उसका स्थान क्या था 27वां, ठीक है, और दूसरे सिरे से उसका स्थान था 33वां, और दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे। कितना हो गया, 3 और 2 5 1 6 60 आ जाएगा जोड़कर, और एक इसमें घटा देंगे 59। तो पंक्ति में कुल 59 बच्चे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन उसका टाइप का क्वेश्चन देते हैं उसको। तो क्वेश्चन है, मनीष 67 बच्चों की एक पंक्ति में 67 बच्चों की एक पंक्ति में अंत से 35वां है, शुरू से गिनती करने पर उसका स्थान बताइए, उसका स्थान बता दीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल बच्चा दे रखा है पंक्ति में कितना है 67, 67 बच्चे हैं एक लाइन में। अंत से उसका 35वां नंबर है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? कुल तो इसमें निकालने को नहीं कहा जाए तो दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा टाइप इसका लगेगा। ठीक है, तो क्या काम करते हैं उसमें, पहले हम लाइन पर कराते हैं। ठीक है, पहले हम लाइन कराते हैं उसमें ऐसे इसको लाइन खींच दी। 67 बच्चों की एक पंक्ति में, तो यहां पर लिख दिया हमने 67 बच्चे हैं उस लाइन में। ठीक है, एक पंक्ति में उसका अंत से 35वां स्थान है। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो वो मनीष नाम का लड़का है और उसके क्या नाम, कितना नंबर है अंत से 35वां नंबर है उसका। और हमें बताना है अगर शुरू से हम काउंट करें तो क्या नंबर आएगा उसका। ठीक है, यदि हम उस व्यक्ति का दोनों सिरे का स्थान पता हो तो हम क्या काम करते हैं, दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं, उसमें हम कुल बच्चे निकालते हैं। लेकिन इसमें कुल दे रखे हैं, एक सिरे का स्थान हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का क्या काम करेंगे, इन दोनों को घटाकर उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि कुल कितने बच्चे दिए गए इसमें 67, एक सिरे से उसका स्थान बता रखा है क्या 35। ठीक है, और दूसरे से हमें स्थान निकालना है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आना है। ठीक है, तो 67 में से 35 गया, कितना बचा 32 बचा, और एक जोड़ दिया इसमें तो 33वां नंबर आएगा। सिद्ध भी कर लेंगे इस सवाल को, 33वां नंबर आ गया है। अब हम उस व्यक्ति का दोनों स्थान चल गया पता, टोटल कितना है 67, चेक कर लीजिए 67 बैठेगा कि नहीं। 35 और 33 कितना हो गया 68 हो गया, यदि इसमें से एक निकालते हैं तो 67 ही आएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम उस सवाल को करेंगे। चलिए मैं कुछ प्रश्न लिखने जा रहा हूं, उनको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 3 प्रश्न आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, 31 बच्चों की पंक्ति में अनुज 17वां है। तो 31 बच्चों की पंक्ति में अनुज 17वां है, अंत से उसका स्थान बताना है। मतलब इसमें शुरुआत से बता दिया है कि शुरू से अगर उसको काउंट करें तो 17वां नंबर पे आएगा। तो शुरू से है मतलब इसको हमने ऊपर लिख लिया है ना, और अंत से उसका स्थान निकालना है। तो आपको याद है कि कुल बच्चे निकालने के लिए हम उन दोनों को ऐड करते हैं, एक को घटाते हैं। लेकिन अगर कुल दे रखा है तो इन दोनों नंबरों को हम घटा लेंगे। ठीक है, और एक जोड़ देंगे। तो क्या आंसर आएगा, कुल 31 थे, 17 इसका शुरुआत से नंबर था, और अंत का निकालने के लिए उसमें हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 31 में से 17 गया 14 और एक 15। ठीक है, तो 15 इसका राइट आंसर हुआ। चेक करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से इसका आंसर चेक हो जाएगा। 15 से स्थान निकल के आया है, जब दोनों को ऐड करना 32 हो गया होगा, और एक घटा के क्या 31 ही आएंगे कुल, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, मतलब शुरू से वो 5वें स्थान पर है, और दाईं ओर से मतलब नीचे से क्या स्थान है उसका 12वां स्थान है। कुल बच्चे पूछे गए होंगे, तो दोनों को ऐड कर दें और एक घटा दें। 12 5 17 और एक माइनस कर दिया उसमें, तो 16 है, उसमें कुल अक्षर हैं 16, उसमें कुल अक्षर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक प्रश्न, एक पंक्ति में 17 लड़कियां हैं, इसमें 17 लड़कियां हैं एक पंक्ति में। वह लड़की जो मध्य में है, अच्छा कोई लड़की इसमें मध्य में है, ये लिख दिया, उसका स्थान शुरू से 9 है, मतलब शुरुआत से उसका स्थान 9 है, 9। अंत से उसका स्थान बताना है। क्या काम करेंगे, इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, शुरू में घटा देंगे, है ना। 17 में से 9 गया 8, और एक जोड़ देंगे उसमें 9। ठीक है, तो 9 इसका राइट आंसर हुआ। चाहे तो रख के देख लीजिए, 9 9 18 और एक कम करेंगे 17। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पंक्ति में राम बाएं से 16वां, एक पंक्ति में राम बाएं से अर्थात शुरू से 16वां है। ठीक है, और दाएं से 15वां है, दाएं से 15वां है। इतनी कंडीशन से आप क्या निकाल सकते हैं बताइए, कुल बच्चे निकाल सकते हो लाइन में, है ना। तो बस लाइन के तो कुल बच्चे निकल के आ गए होंगे। अब कितने व्यक्ति शामिल किए जाएं कि संख्या 50 हो जाए। अब इसमें पंक्ति में कुल निकाल दीजिए कितने हैं। 16 और 15 कितना हुआ 31 हुआ। 31 में से यदि एक घटा दें तो हमारी पंक्ति के कुल संख्या निकल के आ गई 30। ठीक है, दोनों सिरा जोड़कर एक घटा दिया तो उसका क्या नंबर निकल के आ गया, कुल निकल के आ गए। तो कितने व्यक्ति और जोड़े जाएं कि 50 हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दोगे आप, 20 इसका आंसर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
थोड़ा अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा परीक्षा में आने वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, उसको जरा ध्यान पूर्वक समझना। चलिए देखें, एक लाइन में मैं 7वें स्थान पर हूं, एक लाइन है और मैं 7वें स्थान पर हूं। ये तो बताया नहीं कि शुरू से हूं या अंत से हूं, तो हम शुरू से रख देते हैं उसको, है ना, कि मान लीजिए मैं शुरू से 7वें स्थान पर हूं, यहां पर लिख दिया मैं, क्योंकि नाम लिखना इसलिए जरूरी है, इसमें 2 बैठे हैं, ठीक है। मेरा पड़ोसी, अब इसमें एक पंक्ति में 2 आदमियों का जिक्र आ रहा है। मेरा पड़ोसी जो अंत से 9वें स्थान पर है ना, अंत से 9वें स्थान पर है, तो अंत से गिनेंगे, ऐसे करके हमने उसको पड़ोसी करके लिख लिया। क्या ध्यानपूर्वक समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। पड़ोसी लिख दिया, वो अंत से क्या है, वो 9वें नंबर पे है। हम दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, हम दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और सवाल में क्या पूछा गया है, न्यूनतम संख्या। उस पंक्ति में कम से कम संख्या बताइए कितने हो सकते हैं, ठीक है। जो ये विधि हमने बताई है आपको, ऐसे अगर हम रखेंगे उसको तो ये संख्या निकल के आएगी अधिकतम की। सवाल में पूछा गया है न्यूनतम, अगर इसकी जगह लिखा होता कि पंक्ति में अधिकतम कितनी संख्या है, तो देख लीजिए 7 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 7 और 3 10 और 10 9 19। चलिए हम इसका आंसर अधिकतम का लिख देते हैं कि इस लाइन में अधिकतम कितने बैठ सकते हैं, वो बैठ सकते हैं 19, क्योंकि 9 इसके हो गए, 9 7 16 और 3 इनके मध्य में हो गए, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, वो है न्यूनतम। अब न्यूनतम करने के लिए हम उसको क्या काम करेंगे, ये जो पड़ोसी हमने इधर बताया ना, ये पड़ोसी हमारा जो मुझसे ना इधर बैठना चाहिए, उनके बीच में 3 आ जानी चाहिए, ठीक है। उस तरीके से हम उसको सवाल करेंगे, तभी तो पंक्ति में कम से कम बच्चे बैठेंगे। चलिए करते हैं उसको, एक मिनट इसको दोबारा समझ लीजिए। पहले मैं एक लाइन में 7वें स्थान पर हूं, हमने अपने आप को लिखा हुआ और 7वें नंबर पे लिख दिया आंसर, ठीक है। मेरा पड़ोसी जो 9वें स्थान पर है अंत से, और हम दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो बैठ सकते हैं क्या नहीं बैठ सकते बताओ, सही है, ये भी कंडीशन है ना। लेकिन इस कंडीशन में निकल के आएगी अधिकतम वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब हम निकालना न्यूनतम, तो हमने रखा अपने आप को यहां पर, मैं लिख दिया और यहां लिख दिया 7। अब वो अंत से क्या है, पड़ोसी जो है 9वां है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे बैठे है, वो इधर भी बैठ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, वो हमने ऐसे लिख दिया उसको, 9वां नंबर नीचे है, ठीक है। और हम दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ये हमने 3 लाइन हमने खींच दी, ये हमने 3 लाइन खींच दी, ठीक है। मैं तो हूं शुरू से 7वां, वो पड़ोसी है दाएं से अंत से 9वां, और हम दोनों के बीच में 3 है। अब ये बताइए कि हम इसको कैसे मालूम करें कि वो कितने बच्चे हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए अब इस 7 से इधर इधर कितने हो गए, 6 हो गए ना, मतलब यहां तक जो संख्या निकल के आई वो 7 की निकल के आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है इधर की, तो देखो कितने बच्चे आ चुके हैं इसमें, एक तो वो स्वयं पड़ोसी आ गया, 3 ये आ गए, 4 है ना, और 5वां आ गया मैं, तो यहां तक 5 बचे। अगर हम 4 लाइन और खींच दें इस पर, अब इसको हम काउंट कर लेंगे, क्या वो 9वां बैठा कि दाएं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी राइट, बिल्कुल राइट है कि यहाँ पर 9 बैठ चुका है। तो अब हमें इसका आंसर देने के लिए यहां से यहां तक हमने गिन रखे हैं, कितने 7 हैं, केवल 4 और बचे हैं, तो न्यूनतम संख्या आ गई है इसकी 11, ठीक है। बहुत मुख्य सवाल है परीक्षा में आने वाला, 1-2 प्रश्न और हो जाएंगे इसके अभी, ठीक है। फिलहाल इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। तो सबसे पहले आप रैंक को समझ लीजिए। जब कोई परीक्षा होती है तो किसी बच्चे को फर्स्ट नंबर पे जब आता है, उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट जो लड़का होता है उसको हम फर्स्ट रैंक कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट रैंक। और जो दूसरी रैंक जो दूसरे नंबर पे आता है उसको कहते हैं वो सेकंड रैंक आई उसकी, है ना। उसी प्रकार
ऐसे ही करते चले जाएंगे कि 100वीं रैंक हो गई है ना, फिर 700वीं रैंक होगी, ऐसे करके चलते हैं। तो रैंक जो है फर्स्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब बात आती है कि 7 रैंक आगे है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए। मान लीजिए किसी की 10वीं रैंक है और कोई कहने लगे कि उससे 7 रैंक आगे है ना, तो उसका नंबर क्या होगा? तो प्रश्न करना शुरू करते हैं। उस पंक्ति में कुल कितने हैं? 39। सबसे पहले तो इसको लिखिए, ठीक है। एक कक्षा में सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। तो सुरेश अशोक से 7 रैंक तब आगे होगा जब इनमें से किसी एक की पता चल जाएगी रैंक क्या है, ठीक है। कोई नहीं, हमें फर्स्ट लाइन में कोई ऐसी चीज जानकारी नहीं मिली। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, तो कुल दे रखे हैं और अशोक की रैंक हमने यहां पर लिख दी। हमने यहां पर लिख दिया, ये अशोक बैठा दिया है और उसका दाएं सिरे से 17वां नंबर है, ठीक है। तो 7 रैंक आगे का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए किसी आदमी ने कहा कि उसकी 15वीं रैंक है और कोई आदमी से 7 रैंक आगे, मतलब 15 से ऊपर ही है वो 7, तो 7 कम कर देंगे, वो 8वीं रैंक होगी उसकी, तब जाके वो उससे 7 रैंक आगे होगा, ठीक है। ये चीज इसमें कंफ्यूजन बना रहता है थोड़ा सा। अब इसको हम रखते हैं कि सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है, तो आगे जब रैंक हमने फर्स्ट से इधर स्टार्ट की थी तो वो इधर को चलेगा, मतलब वो व्यक्ति जो है, तो नीचे से क्या होगा? 17 + 7 होगा, नीचे से क्या होगा? वो 24वीं रैंक होगी उसकी, सुरेश की, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे? कुल बच्चे दे रखे हैं इसमें, है ना, दोनों का दाएं सिरे से स्थान मिल चुका है, तो दोनों का बाएं सिरे से स्थान हम आपको आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकलेगा? कुल में से एक सिरा घटा दें और एक संख्या उसमें जोड़ दें तो उसका एक सिरा निकल के आ जाता है। 39 में से 17 घटाएं और एक जोड़ दें, ठीक है। कितना आएगा? 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 22, उसमें एक जोड़ देंगे 23 नंबर, ठीक है। तो अशोक की ऊपर से रैंक हो गई 23 और 17 कितना होगा? 40, एक घटा के 39, बिल्कुल राइट है। अब इन दोनों की रैंक में कितना डिफरेंट है? 7 का, मतलब यहां क्या नंबर आएगा? 16 इसकी आएगी। देख लीजिए, ये भी आएगा 16, 24, 40, एक घटा देंगे 39, ठीक है। तो दोनों के बीच में ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों में समानता आ चुकी है, 7 रैंक का डिफरेंट आ चुका है। तो सवाल में क्या पूछा गया था? सुरेश की आरंभ से रैंक बताइए, ये इसका राइट आंसर है, सुरेश की आरंभ से। अशोक की रैंक पूछी जाती स्टार्टिंग से, तो 23वीं रैंक है। इस लाइन को जरा ध्यानपूर्वक समझना, ये क्वेश्चन की लाइन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अशोक की रैंक अगर 17वीं हुई ऊपर से, मान लीजिए अगर शुरुआत से उसकी रैंक 17 हुई, 7 रैंक आगे का मतलब होता है कि 7 रैंक वो पहले पढ़ता है उससे, मतलब 10वीं रैंक उसकी निकल के आएगी, ठीक है। तो 23वीं रैंक उसकी शुरू से बैठी है, तो 7 रैंक आगे का मतलब उसका 16वीं रैंक होगा, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां है। एक कक्षा में कुछ एक रिजल्ट आया है, उसमें जो पास बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट में या उनकी पंक्ति में विनय का क्रमांक ऊपर से, ठीक है, तो बाएं से मान लीजिए उसको, और हमने यहां लिख दिया उसका नाम विनय, ठीक है, और उसका क्या स्थान है? ऊपर से 13वां है। विनय का स्थान ऊपर से जो 13वां है और नीचे से क्या है? 26वां है। तो आप इसके कुल बच्चे, उत्तीर्ण बच्चे निकाल सकते हो। कैसे? कि एक सिरे से और दूसरे सिरे से उसका नंबर जोड़ दिया जाए और उसमें से एक संख्या घटा दी जाए, तो क्या आ जाएगा? 26 और 13 हो गए 39, 39 में से एक घटाया तो कुल बच्चे कितने हुए? 38, ठीक है। 26 और 13 39, उसमें से एक को घटा दिया तो आया इसका आंसर 38। आगे लिखा है सवाल में, 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों, 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों और 4 ने परीक्षा नहीं दी, 4 ने परीक्षा नहीं दी, और तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, ये 38 बच्चों के जो नंबर आए हैं ये उत्तीर्ण बच्चों के हैं। 7 बच्चे जो हैं उसमें से फेल हो गए रिजल्ट में, है तो वो क्लास में ही थे, है ना, और 4 बच्चे जो हैं
उन्होंने परीक्षा भी नहीं दी। तो सवाल में क्या पूछा गया, अगर उत्तीर्ण बच्चे पूछे जाते तो 38, ठीक है, परीक्षा कितने बच्चों ने दी तो 7 और जुड़ जाएंगे उसमें 45, और कक्षा में पूछे जा रहे हैं तो टोटल बच्चे इसमें काउंट होंगे, मतलब 49, 49 बच्चे थे, ठीक है, 49 बच्चे कक्षा में थे। अगला क्वेश्चन, 74 लड़कियों की एक पंक्ति में एक लाइन खींची, उसके अंत में लिख दिया 74, क्योंकि टोटल थे उसमें। एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 27वें स्थान पर है। मान लीजिए श्वेता को हमने यहां लिख दिया और वो बाएं से मतलब ऊपर से 27वें स्थान पर है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसका नीचे से स्थान निकाल सकते हैं। 74 में से 27 माइनस करें और 1 जोड़ दें इसमें, ठीक है। श्वेता के दाएं कौन है, पलक, पलक जो है श्वेता के दाएं। अब देख लीजिए श्वेता को हमने बाएं छोर से रखा है तो उसका दायां आगे बढ़ेगा, तो यहां पर हमने 7 स्थान बाद लिख दिया पलक को, ठीक है। तो पलक 27 7वें स्थान पर है, तो 27 में 7 जोड़ा कितना हो गया, 34 हो गया। तो पलक का दाएं से स्थान बताइए। तो पलक का पूछा है तो 74 में से उसका एक सिरा घटा दें 34 और उसमें 1 जोड़ दें, ठीक है। तो कितना हुआ, 74 में से 34 गया 40 और 1 41, तो उसका स्थान आया है 41, ठीक है। और श्वेता का स्थान अगर पूछा जाता तो 74 में 27 घटा के 1 जोड़ दें, या जब हमने 1 का निकाल दिया है तो इन दोनों में कितना प्लस हुआ है ऐसे, ठीक है, तो +7 हुआ है, 27 + 7, तो ऐसे ही इधर को कर देंगे 41 और 7, इसका स्थान आएगा 48वां। लेकिन पूछा किसका है, पलक का, तो उसका स्थान है 41, ठीक है।